क्या एक समय शिव पशु बलि पर निर्भर थे? आज के शिव भक्तों को यह बात अनोखी लग सकती है, लेकिन यह यथार्थ है और जो इसका प्रमाण चाहे वह आश्वलायन गृहसूत्र देखें। आजकल शिव पशु बलि स्वीकार नहीं करते। शिव पूजा का यह रूप अहिंसा स्वीकार करने के पश्चात बदला है। शिव हिंसा से अहिंसा अपनाने के बाद ब्राह्मणों ने शिव को हिंसक से अहिंसक बना डाला। शिव के अहिंसक देवता बन जाने के बहुत बाद काली की पूजा आरंभ हुई। कुछ भी हो, उनकी पत्नी काली हिंसक देवी बन गई। परिणाम यह हुआ कि हमें अहिंसक रक्तपातहीन देवों को पत्नी रूप में क्रूर रक्त पिपासु स्त्रियां देवियां मिली। क्या यह पहेली नहीं? ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। ये जो पंक्तियां हमने कही हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पंक्तियां हैं और जारी है हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स इन हिंदुइज्म, और यह 15वीं पहेली है। टाइटल है ब्राह्मणों ने अहिंसक देवता के साथ रक्त पिपासु देवी का विवाह क्यों किया। चलिए अब बात शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्यों ये चैप्टर, ये पहेली लिख रहे हैं। रेफरेंस हिंदू धर्म की पहेलियां, पेज नंबर 114 से 124 के बीच ये सारा रेफरेंस अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि जब ब्राह्मणों ने मांस मदिरा का सेवन आरंभ किया पुनः, तो उन्हें पुराणों में पशु बलि की वकालत करने में कोई संकोच नहीं हुआ। एक पुराण विशेष का उल्लेख करना आवश्यक है, वह है कली पुराण। यह पुराण स्पष्ट रूप से देवी काली की पूजा को प्रचारित करने के लिए लिखा गया था। इस पुराण में एक अध्याय का नाम ही रुधिर अध्याय है। रुधिर का मतलब होता है रक्त, खून, रुधिर अध्याय। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिख रहे हैं कि मैं रुधिर अध्याय का सारांश देता हूं। इस अध्याय में शिव ने अपने 3 पुत्रों बेताल, भैरव और भैरव को निम्न प्रकार से संबोधित किया। अगले 12-13 मिनट तक आप ये सुनेंगे कि शिव ने अपने पुत्रों को क्या क्या संबोधन में कहा था, क्या उपदेश दिया था। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते रहिए। अब शिव क्या कह रहे हैं, अब सुनिए जरा सा। कहते हैं, मेरे पुत्रों, देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए संपादित होने वाले संस्कार और नियमों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। वैष्णवी तंत्र में जो प्रावधान किया गया है उनका सभी अवसरों पर सभी देवताओं को बलि चढ़ाकर पालन किया जाए। पक्षी, कच्छप, घड़ियाल, मीन, वन्य जंतुओं की 9 प्रजातियां, भैंसा, वृषभ, बकरा, नेवला, जंगली सूअर, दरियाई घोड़ा, मृग, बारहसिंघा, सिंह, बाघ, मनुष्य और बलिदाता का अपना खून, रक्त, चंडिका देवी और भैरवों की पूजा के लिए उचित पदार्थ हैं। बलि चढ़ाने से ही राजाओं को सुख, स्वर्ग और शत्रु विजय प्राप्त होती है। देवी मछली और कच्छप के चढ़ाने के बाद 1 माह की अवधि के लिए खुश रहती है और मगरमच्छ की बलि से 3 मास तक, वन्य जंतुओं की बलि से 9 प्रजातियों से देवी 9 महीने तक प्रसन्न रहती है और इस अवधि में यह भक्त का कल्याण करती है। गौर, नीलगाय के रक्त से 1 वर्ष और मृग तथा जंगली सूअर से 12 वर्ष तक संतुष्ट रहती है। सरव का रक्त देवी को 25 वर्ष तक संतुष्ट रखता है। भैंस या दरियाई घोड़े का रक्त 100 वर्ष और बाघ
का भी इतने ही वर्ष तक संतुष्ट रखता है। सिंह और 12 सिंघा और मानव जाति का रक्त 1000 वर्ष तक प्रसन्न रखता है। इनके मांस से भी उतनी ही अवधि तक संतुष्टि होती है जितने दिन इनके रक्त से। अब दरियाई घोड़े और मृग के मांस तथा रोहू मछली के चढ़ावों का फल सुनो। शिव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, कहते हैं, मृग और दरियाई घोड़े के मांस से देवी 500 वर्ष तक और रोहू मछली तथा 12 सिंघे से मेरी प्रिया काली 300 वर्ष तक संतुष्ट रहती है। 8 पहर में 2 बार पानी पीने वाली रेवर की प्रमुख कृष्णकाय बच्चों वाली इकरंगी बकरी बधिनासा कहलाती है। वह सर्वोत्तम हव्य और कव्य है। नीली ग्रीवा, लाल शीर्ष, श्याम टांगों और श्वेत पंखों वाला पक्षी भी वर्धुनासा कहलाता है। यह पक्षी राज है और मेरा तथा विष्णु का प्रिय है। आगे मानव बलि के बारे में कह रहे हैं कि निम्नांकित विधि से दी गई मानव बलि से देवी 1000 वर्ष तक प्रसन्न रहती है और 3 मनुष्यों की बलि से 1,00,000 वर्ष तक। मेरी रूपधारी कामाख्या, चंडिका और भैरव मनुष्य के मांस से 1000 वर्ष के लिए संतुष्ट होते हैं। रक्त का अर्घ्य पवित्र मंत्रों में अमृत बन जाता है। कामाख्या को शीश अर्पित किया जाए तो वह अति प्रसन्न होती है। जब ज्ञानी देवी को चढ़ावा चढ़ाएं तो रक्त और शीश अर्पित करें, और जब अग्नि को आहुति दें तो मांस डालें। भक्त इस बात से सचेत रहें कि अशुद्ध मांस अर्पित न किया जाए। बेल पर लगने वाला फल, गन्ना, नशीली मदिरा, सड़ाई हुई मदिरा भी अन्य आहुतियों के समान माने जाते हैं और देवी को उतने काल तक प्रसन्न रखते हैं जैसे कि बकरी की बलि से। अब किस हथियार से बलि दी जाए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि बलि के लिए चंद्रहास सर्वोत्तम हथियार है। छुरे का स्थान दूसरा है, जबकि कुदाली एक निकृष्ट साधन है। इन शस्त्रों के सिवाय बलि के लिए बर्छी तथा बाण का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि उस बलि को देवी स्वीकार नहीं करती और बलिदाता का मरण हो जाता है। जो अपने हाथों बलि के पशु अथवा पक्षी का शीश सर मरोड़ देता है वह भी उतना ही पापी है जितना ब्रह्म हत्यारा। उसे भारी दुख झेलने पड़ते हैं। ज्ञानी को इस उद्देश्य से बनी कुल्हाड़ी को मंत्रों से पवित्र करके प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि दुर्गा और कामाख्या के विषय में विशेष रूप से उल्लेख है। काली का नाम 2 बार लिया जाए, फिर कहा जाए, देवी ब्रजेश्वरी लाभा दंदई नमः। यह शब्द इस प्रकार उच्चारे जाएं, जय काली, काली जय, देवी दामिनी देवी लौ खड्गधारी। फिर वह कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले ले और निम्नांकित काल रात्रि मंत्र से फिर अग्नि चेतन करे। बलिदाता कहे, हरंग हिरंग काली काली, भयंकर दांतों वाली देवी, खा काट अनिष्ट कर, कुल्हाड़ी से काट, झुक झपट रक्त पी, उठा उठा। इस प्रकार काली वंदना काल रात्र मंत्र कहलाती है। इस मंत्र से किया गया वार काल रात्र कहलाता है। काल रात्रि अर्थात अंधकार की देवी स्वयं बलिदाता के शत्रु का संहार करती है। बलिदाता को पूर्व निर्देशानुसार बलि देनी चाहिए और बलि पशु से निम्न प्रकार कहे कि बलि पशु जिसको बलि में चढ़ाया जाना है उससे क्या कहना चाहिए। शिव यहाँ पर बता रहे हैं अपने पुत्रों को। कहते हैं, प्राणी कर्ता की सृष्टि है, प्राणी कर्ता की सृष्टि है, वह आत्म बलिदान करे। इसलिए मैं तेरा जीवन लेकर
बिना पाप किए तेरा बलिदान कर रहा हूं। फिर आगे, बलिदाता उस देवता का नाम ले जिसके लिए बलि दी जा रही हो, वह प्रयोजन बताए जिसके लिए बलि दी जा रही है, और उपरोक्त मंत्र के साथ बलि चढ़ा दे। उसका मुख उत्तर को हो, चाहे पहले किसी दिशा में अन्य दिशा में भी हो। बलिदाता अपना मुख उत्तर में रखे और बलि पात्र को पूर्व दिशा में रखे। बलि चढ़ाने के बाद उसमें नमक जरूर मिलाया जाए और पूर्वोक्त के अनुसार रक्त भी। अब कह रहे हैं कि किस पात्र में करना चाहिए, ये पात्र के बारे में कह रहे हैं कि जिस पात्र में अर्थात बर्तन में रक्त अर्पित किया जाए वह भक्त की परिस्थिति के अनुकूल हो सकता है। सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, दोना अथवा मृदा पात्र, बलि में प्रयुक्त होने वाले काष्ठ भी मान्य हैं। मतलब इस जितनी श्रद्धा हो उस पात्र में आप कर सकते हैं। आगे शिव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, वह लौ पात्र अथवा पशुओं की खाल या वृक्ष छाल, जस्ता या शीशे के बर्तन में भेंट न किया जाए। श्रव और श्रच अथवा भूमि पर भेंट न चढ़ाई जाए। घट का प्रयोग भी निषिद्ध है। रक्त धरती पर न उड़ेला जाए। वह पात्र उपयोग में लाया जाए जिसका प्रयोग अन्य अवसरों पर देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति संपदा चाहता है वह इन पात्रों का उपयोग करे। मानव रक्त केवल धातु अथवा मिट्टी के बर्तन में चढ़ाया जाए। आगे बता रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। अश्वमेध यज्ञ को छोड़कर अश्व की बलि देना अनुचित है। गजमेध के अतिरिक्त हाथी की बलि भी अनुचित है। राजा यह देखें कि इन अवसरों को छोड़कर यह बलियां न दी जाए। किसी भी दशा में ये देवियों को न चढ़ाया जाए। अवसर पड़ने पर अश्व के स्थान पर जंगली सांड चढ़ाया जा सकता है। ब्राह्मण देवी को कभी सिंह अथवा बाघ या अपने रक्त की बलि न दें। ब्राह्मण देवी जो हैं उनको ये न दें बलि। न ही नशीली शराब चढ़ाएं। यदि कोई ब्राह्मण सिंह, बाघ अथवा मानव की बलि चढ़ाता है तो वह नरक जाएगा और जितने समय धरती पर रहेगा दुख, दरिद्रता भोगेगा। यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त अर्पित करता है तो वह ब्रह्म हत्या के समान है, और यदि वह मादक मदिरा चढ़ाता है तो वह ब्राह्मण नहीं रहता। कोई शास्त्री मृग न चढ़ाए। यदि वह चढ़ाता है तो ब्रह्म हत्या का भागी होता है। जहाँ कहीं सिंह, बाघ और मानव बलि की आवश्यकता हो तो 3 कार्य किए जाएं। सिंह, बाघ और मानव की मक्की या जौ के गीले आटे की आकृतियां बना ली जाए और उनकी बलि इसी प्रकार चढ़ाई जाए जैसे जीवित प्राणियों की चढ़ाई जाती है। कुल्हाड़ी मंत्रोच्चार के साथ चलाई जाए। यदि आगे शिव अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि यदि कई पशुओं को बलि देनी हो तो केवल 2 अथवा 3 को ही देवी के समक्ष लाना पर्याप्त है, जो सभी की उपस्थिति मानी जाएगी। हे भैरव, मैंने तुम्हें उत्सव की सामान्य बातें बता दी हैं और यह बता दिया है कि बलि कैसे और किन अवसरों पर कौन से मंत्र पढ़े जाए। जब देवी भैरवी या भैरव को भैंस की भेंट चढ़ाई जाए तो बलि पशु के समक्ष निम्नांकित मंत्र पढ़ा जाए। ये मंत्र पढ़ा जाए, जरा सुनिए मंत्र क्या है। हे भैंस, जिस रीति से तू घोड़े का नाश करती है, जिस रीति से तू चंडिका तक जाती है, तू मेरे शत्रु का उसी प्रकार विनाश कर और मुझे समृद्ध बना। हे मृत्यु के युद्धाश्व, श्रेष्ठ और अविनाशी स्वरूप, मुझे चिरायु कर और विख्यात कर। हे भैंस,
तुझे नमन। चलिए, यहाँ भैंस का बहुत ही प्रशंसा शिव जी ने किया है। और अभी हाल फिलहाल गाय माता की बात होती है, भैंस की बात नहीं होती, लेकिन शिव जी ने भैंस की बहुत तारीफ चर्चा की है, नमन कर रहे हैं। अब चलिए, अब शिव अपने पुत्रों को मानव रक्त की भेंट चढ़ाने के बारे में विवरण सुनाते हैं और कहते हैं कि मानव की बलि पवित्र पूजा स्थल पर अथवा शमशान में दी जाए। पूजा शमशान क्षेत्र में या कामाख्या मंदिर अथवा पहाड़ी पर की जाए। अब उसकी विधि सुनो। शमशान मेरा रूप है और यह भैरव कहलाता है। इसमें एक दिशा होती है जो तंत्र स्थल कहलाती है। पूजा इन दो दिशाओं में होती है। तीसरे को हारुका कहते हैं। मनुष्य की बलि पूर्वी दिशा में दी जाए जो भैरव के लिए पवित्र है। शीश दक्षिण दिशा में चढ़ाया जाए जो कपाल भूमि कहलाती है और भैरवी के लिए पवित्र है। रक्त पश्चिमी दिशा में अर्पित की जाए जिसमें हरुका का प्रभुत्व होता है। आगे शिव कहते हैं अपने पुत्रों से कि संपूर्ण पूजा विधि और पवित्र स्थान पर किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाते समय बलि चढ़ाने वाले द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह बलि पशु पर नजर गड़ाकर न देखे। अन्य अवसर पर भी बलि चढ़ाने वाला बलि पशु पर दृष्टि न गड़ाए। बलि प्राणी देखने में अच्छा हो। अब कैसा हो, जरा ये भी विवरण दे रहे हैं कि जिसकी बलि दी जा रही है वो देखने में अच्छा हो। पूजा के साथ उसे तैयार किया जाए। वांछित विधियां संपन्न की जाए, जैसे एक दिन पूर्व मांस रहित भोजन कराकर और उसकी पूजा करके उसे पुष्प हार पहनाया जाए और चंदन से सुगंधित किया जाए। अभी भी आप देखते होंगे कि जब बलि चढ़ाई जाती है तो बकरे को चना और दाना खिलाकर और उसमें गले में जो है ना माला वगैरह पहना के टिका उका किया जाता है। अभी भी ये परंपरा कायम है। चलिए, बहरहाल आगे शिव कह रहे हैं अपने पुत्रों से कि फिर उसका मुख, मतलब पशु बलि का मुख उत्तर की ओर रखें। बलि पशु के विभिन्न स्वामी देवों की पूजा की जाए, फिर नाम पुकार कर बलि पशु की पूजा की जाए। इस प्रकार बलिदाता बलिपात्र की पूजा करें, वे मंत्र उच्चारें जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हैं और जिनका पूर्व उल्लेख किया जा चुका है। किसी चौपाए पशु अथवा मादा पक्षी की या किसी स्त्री की बलि न चढ़ाएं। इस प्रकार बलिदाता नरक जाता है। यदि पशु पक्षी पर्याप्त संख्या में हैं तो मादा की बलि दी जा सकती है, लेकिन मनुष्यों के संबंध में क्षम्य नहीं है। मनुष्य के संबंध में ऐसी बलि नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि किसी ब्राह्मण अथवा चांडाल की बलि न दी जाए, न राजकुमारों की संतान की ही और न युद्ध में विजेताओं की, न ब्राह्मण और क्षत्रिय की संतान की, न संतानहीन भ्राता की, न पिता की, न विद्वान की और न ही किसी अनिच्छुक व्यक्ति की। जो ऊपर गिनाए जा चुके हैं उनके अतिरिक्त अज्ञात नाम के पशु पक्षियों की बलि भी अनुकूल है। यदि उपरोक्त में कोई उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर गधे अथवा ऊंट की बलि दी जा सकती है। यदि अन्य पशु उपलब्ध हैं तो बाघ, ऊंट और गधे की बलि से परहेज किया जाए। जब बलि पात्र की पूजा कर ली जाए, शिव आगे बता रहे हैं कि जब बलि पात्र की पूजा कर ली जाए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो अथवा पक्षी, तो पूर्वोक्त के अनुसार बलिदाता निर्धारित मंत्र का पाठ करें और देवताओं का आह्वान करते हुए बलि चढ़ा दें। आगे मनुष्य का सिर देवी की दक्षिण में रखा जाए और बलिदाता देवी के सम्मुख खड़े होकर उसका आह्वान करें। पक्षी का रक्त बाईं ओर चढ़ाया जाए और पूजा करने वाले व्यक्ति के अंगों का रक्त सामने चढ़ाया जाए। मांसाहारी पशु अथवा पक्षियों के सिर से निकलने वाले रक्त रूपी अमृत जल जीवों के रक्त को बाएं से अर्पित करें। मृग, कच्छप, दरियाई घोड़े और शशक का रक्त सिर और मछली सामने से चढ़ाई जाए। सिंह मस्तक और दरियाई घोड़े का शीश
शीश, सिंह मस्तक और दरियाई घोड़े का शीश और रक्त देवी के पीछे न चढ़ाया जाए, बल्कि दाएं बाएं और सामने चढ़ाए जाए। समर्पण दीप या तो दाएं हाथ में रखें अथवा सम्मुख मतलब सामने किसी भी दिशा में, बाएं हाथ में नहीं, कि बाएं हाथ में नहीं रखना है। सुगंधी बाईं ओर की जाए या समक्ष, किंतु दाईं ओर नहीं। सुगंध, पुष्प और आभूषण सम्मुख रखे जाएं, अर्थात सामने रखे जाएं। जो विधि बताई है उसका पालन किया जाए। अन्य पेयों के पश्चात बाईं ओर मदिरा चढ़ाई जाए। यदि प्रेत आत्माओं की पूजा नितांत अनिवार्य हो तो पहले वर्ग के 3 व्यक्तियों को पीतल पात्र में नारियल का पानी अथवा ताम्र पत्र में शहद दिया जाए। दैवी विपदा के समय भी पहले 3 वर्गों के व्यक्ति मादक मदिरा भेंट चढ़ाएं, जो पुष्पों से बनी होनी चाहिए, अथवा दमपुख्त भोजन न परोसा जाए। राजकुमार, मंत्रीगण, अमात्य और कलाल धन संपदा के लिए मानव बलि चढ़ाएं। यदि राजकुमार की सहमति के बिना मानव बलि चढ़ाई जाती है तो बलिदाता पाप करता है। युद्ध के अवसंभावी भय की दशा में बलि केवल राजकुमार या मंत्रियों द्वारा चढ़ाई जाए और किसी के द्वारा नहीं। मनुष्य को बलि से एक दिन पूर्व मंत्र सुनाकर और दैवी गंध से तैयार किया जाए और उसके शीश को कुल्हाड़ी से छुआएं। कुल्हाड़ी पर चंदन का लेप करें, फिर कुछ चंदन कुल्हाड़ी से छुड़ाएं और बलि पात्र की गर्दन पर मलें। फिर अम्बे अंबिका का मंत्र पढ़ें, रौद्र और भैरव के मंत्र पढ़े जाएं। इस प्रकार शुद्ध किए गए मनुष्य की देवी स्वयं रक्षा करेगी। उसे कोई व्याधि नहीं होगी। शोक आदि से उसका मानस भी विचलित नहीं होगा। उसके किसी परिजन की मृत्यु से भी उसकी शुचिता भंग नहीं होगी। बलि पात्र को रस्सी बांधकर और मंत्रों से रक्षित कर उसके सिर पर वार किया जाए और उसे सावधानी पूर्वक देवी को चढ़ाया जाए। यह बलियां शत्रुओं की संख्या के अनुपात में हो। फिर शत्रु विनाश के लिए मंत्र के साथ शत्रु की आत्मा उसमें डालकर कुल्हाड़ी से बलि पात्र का सिर काटा जाए। बलि चढ़ जाने के बाद वह शत्रु का विनाश करेगी। पूजा के घोषित उद्देश्य के लिए ऐसे व्यक्तियों का रक्त लिया जाए जिसका शरीर और मन स्वच्छ हो, भय मुक्त हो। उसे कमल दल में भरकर मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाया जाए। रक्त यदि छूड़े या कुल्हाड़ी से चीरा देकर निकाला जाता है तो यह शस्त्र के अनुपात के अनुसार सुखद होता है। बलि चढ़ाने वाला कमल दल में उपस्थित रक्त की 1/4 मात्र चढ़ाए, परंतु किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं होना चाहिए। शरीर का भाग आवश्यकता से अधिक नहीं काटा जाना चाहिए। जो अपना रक्त अथवा मांस स्वेच्छा से अर्पित करे, मांस के लिए वह अलसी, मांस, तिल अथवा मदिरा प्राप्त करे। जो इन नियमों के अनुसार बलि देता है उसका मनोरथ पूरा होता है। अब ये सारी बातें जितनी मैंने बताई वो शिव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। अब अंबेडकर कह रहे हैं कि मनु द्वारा सदियों तक निर्दिष्ट अहिंसा तंत्रों द्वारा ध्वस्त कर दी गई। इसमें पशु और मानव हिंसा का प्रभुत्व है। हिंसा का यह उपदेश जो काली पुराण के रुधिर अध्याय में दिया गया है काफी प्रचलित हो गया था। पशु बलि के पुनः आरंभ के प्रमाण कलकत्ता के काली मंदिर में मिलते हैं। यह मंदिर पूरी तरह वधशाला बन गया है, जहां हजारों बकरे देवी काली को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। यह काली पुराण के उपदेशों का परिचायक है। आजकल देवी काली को मनुष्य बलि नहीं चढ़ाई जाती, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत ऐसे अनेक साक्ष्य हैं
कि काली पुराण के उपदेशों के अनुसार पशु बलि की तरह मानव बलि भी दी जाती थी। अब यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जो है ना, बहुत प्रख्यात इंडोलॉजिस्ट राजेंद्र लाल मित्र को कोट करते हैं। राजेंद्र लाल मित्र ने लिखा है कि यह सर्वविदित है कि बहुत समय तक यह पूजा मनुष्य बलि पूरे हिंदुस्तान में आम बात थी। ऐसे लोगों का अभाव नहीं जिन्हें संदेह है कि भारत में कुछ ऐसे स्थल हैं जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी कभार आज भी मनुष्य की बलि दी जाती है। वामाचारियों से संबद्ध पुराने परिवारों में जिनके पूर्वजों ने दुर्गा और काली पूजा में विधि पूर्वक मानव बलियां दी थी, आजकल भी जीवित मनुष्यों के स्थान पर उनके पुतलों की बलि चढ़ाई जाती है। 1 फुट ऊंचा पुतला खोए से बनाया जाता है, खोए से बनाया जाता है और काली पुराण की विधि के अनुसार उसका बलिदान किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ मंत्र और जोड़ दिए गए हैं। 24 परगना के मेरे डिप्टी कलेक्टर मित्र बाबू हेमचंद्र केर ने बंगाल में पटसन संस्कृत पर एक उत्तम पुस्तक लिखी है। उन्होंने मुझे बताया कि बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार की बलि प्रायः दी जाती है, परंतु पुतला एक व्यक्ति द्वारा न काटा जाकर परिवार के सभी वयस्क लोगों द्वारा एक साथ काटा जाता है। वे या तो अलग अलग चाकुओं से एक साथ वार करते हैं अथवा एक ही चाकू को संयुक्त रूप से पकड़ते हैं। इसे शत्रु बल कहा जाता है। नर बलि और शत्रु बलि गुप्त रूप से मध्य रात्रि में दी जाती है। बहरहाल शत्रु बलि कालिका पुराण की नर बलि से एक भिन्न पूजा है। इसका निर्देश बृहन्नला तंत्र में है, जिसमें कहा गया है कि उल्लिखित अन्य पूजाएं संपूर्ण हो जाने के बाद राजा को खोए से बने अपने पुतला स्वरूप शत्रु की बलि दी जानी चाहिए। उसे अग्नि के समान दहकती आंखों से देखें, भरपूर वार करें और एक ही बारी में उसके 2 टुकड़े कर दें। इससे पूर्व उसकी प्राण प्रतिष्ठा ली जाए और जिस व्यक्ति का विनाश किया जाना है उसका नाम लिया जाए। ओ महेश भार्या, उसके शत्रुओं का नाश कर। ये राजेंद्र लाल मित्र का कोट है। और इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है कि काली शिव की पत्नी है। यह प्रश्न यह है कि क्या शिव पशु बलि स्वीकार करते हैं? उत्तर यह है कि एक समय शिव पशु बलि पर निर्भर थे। आज के शिव भक्तों को यह बात अनोखी लग सकती है, परंतु यह यथार्थ है और जो कोई इसका प्रमाण चाहे वह आश्वलायन गृहसूत्र देखे, जिनमें शिव की संतुष्टि के लिए वृषभ की बलि का विस्तृत वर्णन है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर आश्वलायन गृहसूत्र की चर्चा करते हैं और 42 पॉइंट का इसमें जिक्र है। पूरा किताब में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। डॉक्टर अंबेडकर कंक्लूड करते हैं कि आजकल शिव पशु बलि स्वीकार नहीं करते। शिव पूजा का यह रूप अहिंसा स्वीकार करने के पश्चात बदला। हिंसा से अहिंसा अपनाने के बाद ब्राह्मणों ने शिव को हिंसक से अहिंसक बना डाला। शिव के अहिंसक देवता बन जाने के बहुत बाद काली पूजा आरंभ हुई। कुछ भी हो, उनकी पत्नी काली हिंसक देवी बन गई। परिणाम यह हुआ कि हमें अहिंसक देवों को पत्नी के रूप में क्रूर रक्त पिपासु देवियां मिली। क्या यह पहेली नहीं? ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? तो ये थी दोस्तों 15वीं पहेली। पेज नंबर 114 से 24 जाकर देखिए। बीच बीच में जो बहुत डिटेल्स है वो मैंने छोड़ दिया है आपको किताब पढ़ने के लिए। और पूरा वीडियो सुनिए, पूरा ऑडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे अंबेडकरनामा। शुक्रिया। जय भीम।